हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों दिखाई दिए हैं अपनी बहन ज्योतिदीप के व्लॉग में खड़े होते हुए, जिसका हम सब ने बेसब्री से इंतज़ार करा था कि पवनदीप राजन कब खड़े होंगे अपने पैरों पर और वो दिन कब आएगा। तो दोस्तों, वो दिन बहुत जल्दी आ चुका है, क्योंकि दोस्तों कल पवनदीप की बहन ज्योतिदीप ने अपने व्लॉग में अपने भाई की यानी कि पवनदीप की झलक दिखाई, जिसे देखकर लाखों दिलों के जो फैंस की दिल की धड़कनें थी उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, क्योंकि सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पवनदीप अपने पैरों पे उन्हें खड़े हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों चलिए पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर पवनदीप राजन आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं और उनके रिकवरी होने पर किसको खुशी मिली है और किसको मिला है दुख। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, पवनदीप राजन काफ़ी दिनों से अपने मुंबई वाले हाउस में अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते हुए हमें नज़र आए। लेकिन दोस्तों, वो मुंबई हाउस में अपने स्टूडियो में हमें जब से एक्सीडेंट हुआ उनका और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और सीधा वो पहुंचे थे अपने मुंबई हाउस में, और वहां से उन्होंने डेली बेसिस पर कोई ना कोई अपडेट हमें देते रहे हैं ताकि उनके फैंस को सुकून मिल पाए, उनके फैंस को अच्छा लगे कि हाँ, पवनदीप सही है और उनकी रिकवरी अच्छे से हो रही है। तो दोस्तों, हुआ भी यही कि पवनदीप राजन जब से डिस्चार्ज हुए हैं, अपने घर पहुंचे हैं, वहां से उनकी रिकवरी की हर दिन कोई ना कोई अपडेट आती रही है। और हमने अपनी इसी से रिलेटेड लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब उनकी बहन ज्योतिदीप ने एक ब्लॉग डाला था जिसमें कि पवनदीप राजन बैठे हुए थे व्हील चेयर पर, और उन्होंने बताया था कि भैया यानी कि पवनदीप की जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छे से हो गई है और आप लोग टेंशन ना लें और उनकी रिकवरी चल रही है। और अब उनकी बहन ज्योतिदीप ने एक और नया ब्लॉग डाला है जिसमें कि उन्होंने अपने पवनदीप भाई की हल्की सी झलक दिखाई, जिसमें कि वो व्हील चेयर पे बैठे हुए नहीं हैं, वो खड़े हुए हैं और एक जैसे कि स्टैंड होता है, बैसाखी कह लें या कुछ भी कह लें आप, ठीक है, आप उसका सहारा लेकर वो खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, फैंस इस दिन का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर पवनदीप को कब हम खड़े होते हुए देख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने भी आपको अपनी पिछली वीक की वीडियो में बताया था कि पवनदीप राजन इस हफ्ते लास्ट तक अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और हमें चलते हुए नज़र भी आएंगे। तो दोस्तों देखिए, बेहद खुशी हो रही है हमें ये बताते हुए कि पवनदीप को अब किसी ज़्यादा सहारे की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हल्का फुल्का तो अभी उन्हें सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी सर्जरी हुई थी कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं हुई थी, बहुत बड़ी सर्जरी थी, जिसके चलते हुए पवनदीप राजन को इतना टाइम लग गया चलने में। लेकिन दोस्तों देखिए, जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त अगर आप वीडियो में देखते या फोटोज़ में देखते आप हमारी या किसी भी, तो आप पवनदीप राजन की हालत को देख के आप खुद यकीन नहीं कर पाते कि पवनदीप राजन इतनी जल्दी चल पाएंगे, क्योंकि उनके पैर दोनों ही फ्रैक्चर हो चुके थे। राइट हैंड पैर और सीधा हाथ उनका दोनों ही फ्रैक्चर थे और सर्जरी हुई थी। इनकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा टूट फूट गई थी, ब्लड बहुत ज़्यादा निकला था, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कहने का मतलब हमारा ये है दोस्तों, क्योंकि देखिए, इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद अगर कोई 1 महीने से 2 महीने के अंदर इतना अच्छी रिकवरी कर लेता है तो ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है दोस्तों। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर इतना बड़ा भयंकर एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है तो भाई 6 महीने साल भर कोई इंसान अपने आप में ही रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो मेंटली भी डिप्रेशन में आ जाता है। फिजिकली तो खैर उसको चोटें लगी हुई होती हैं, लेकिन वो मेंटली भी डिप्रेशन में आ जाता है। साथ ही साथ में एक इमोशनल जो उसका सपोर्ट होता है वो इमोशनली भी टूट जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बंधी हुई है, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ बंधी हुई है। तो एक चैन होती है इंसान के अंदर कि अगर वो इमोशनली अच्छा है तो फिजिकली भी अच्छा रहेगा और वो मेंटली भी अच्छा रहेगा दोस्तों। देखिए, जहाँ अगर उसका फिजिकली कोई भी चोट होती है तो आपको पता है उसका दिमाग पे असर पड़ता है, वो सोचने लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। अगर फ्रैक्चर हो गया तो सोचता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, अब क्या होगा, मैं डिपेंडेंट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इंसान अंदर ही अंदर सोचने लगता है।
लेकिन यहाँ पर अगर हम पवनदीप की बात करें दोस्तों, तो पवनदीप जिस दिन से उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके 2 दिन के बाद से ही उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी करना स्टार्ट कर लिया था। तो इससे मानिए आप कि इससे ये पता चलता है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। भले ही उनके साथ में बहुत ज़्यादा कुछ भी होता रहे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उनके साथ, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव हुए हैं। आप अरुणिता को ही ले लीजिए, अरुणिता इतनी बेस्ट फ्रेंड थी उनकी, इतनी दिल के करीब थी, लेकिन पवनदीप राजन से वो दूर हो गई। लेकिन दोस्तों देखिए, उन्होंने इस चीज़ का असर अपनी रिकवरी पे नहीं आने दिया। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि उन्हें हर दिन इस चीज़ को एक तरीके से उनसे टॉर्चर किया जा रहा है कि पवनदीप आखिर क्यों नहीं मिले हैं अरुणिता से, अरुणिता आखिर क्यों नहीं आई है। तो एक तरीके से ये मेंटली टॉर्चर ही हो रहा है उनके ऊपर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन की जब भी रिकवरी की बात आती है या फिर उनके दोस्तों की बात आती है, तो सबसे पहले अरुणिता का नाम लिया जाता है। और अरुणिता का नाम इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि अरुणिता उनकी बेस्ट फ्रेंड में से एक थी और उन्होंने अरुणिता का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत उन्हें प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है। तो ऐसे वक्त में अगर अरुणिता उनका सपोर्ट बनती तो मानो अरुणिता की जो रिस्पेक्ट थी एज अ फैन भी बहुत ज़्यादा करते। अगर अरुणिता की एक झलक भी दिख जाती ना पवनदीप राजन के आसपास या उनके साथ में, तो शायद फैंस उन्हें और ज़्यादा प्यार देते और उन्हें और ऊंचाइयों तक ले जाते। लेकिन शायद अरुणिता को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं और ना ही वो समझना चाहती है। इसलिए तो आप देखिए पवनदीप राजन की हर दिन एक नई अपडेट आ जाती है, उनके दोस्तों के साथ आती है, उनकी फैमिली के साथ में आते हैं, जिसमें उनकी माता होती है, उनकी बहनें होती हैं और भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। लेकिन होती नहीं है तो सिर्फ अरुणिता। तो देखिए यहाँ पर पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे, बिखर चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इस चीज़ को अपने दिमाग पे नहीं बिठाया और ना ही उसको हावी होने दिया। तो हम इस चीज़ को बहुत ही सपोर्ट करते हैं पवनदीप राजन को कि ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और देखिए कहते हैं ना कि पहाड़ी लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया है कि चाहे कैसे भी हालात हो, कोई रहे ना रहे, वो अपने आप में ही एक मजबूत कड़ी है। कहते हैं ना कि जंगल में राजा जो होता है, चाहे वो जंगल के अंदर रहे या बाहर रहे, राजा राजा ही होता है। तो बस वही पवनदीप की बात है कि चाहे उनका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे कोई साथ दे या नहीं दे, पवनदीप तो पवनदीप ही हैं। वो अकेले ही बहुत बड़े स्टार हैं और अकेले ही दम रखते हैं हर चीज़ को हिट कराने में, हर चीज़ को पूरा करने में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सभी लोग पवनदीप राजन के साथ हैं, सपोर्ट करा है और जिस टाइम पे उनका एक्सीडेंट हुआ था सभी ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, चाहे दोस्त हों या फिर उनके घर वाले हों। तो यहाँ पे देखिए फैंस ने भी पवनदीप राजन के लिए बेहद दुआएं मांगी, आज तक मांग रहे हैं कि पवनदीप राजन को हम जल्दी से जल्दी खड़ा होते हुए देखें, उनको चलते हुए देखें और जैसे ही वो सही हो जाए उनको परफॉर्म करते हुए भी देख लें। तो दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जैसे ही पवनदीप राजन चलने लगेंगे हम और आपके लिए लेकर आएंगे एक उनका शो आने वाला है। तो हो सकता है दोस्तों पवनदीप राजन उसे स्टेज पे खुद ही परफॉर्म करें खड़े होकर, क्योंकि जिस तरीके से पवनदीप राजन की डे बाय डे अच्छी से अच्छी रिकवरी हो रही है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पवनदीप राजन खुद चल फिर कर ही उसे परफॉर्म करते हुए हमें नजर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही पवनदीप की बहन ज्योतिदीप ने भाई की पवन की रिकवरी की अपडेट बताई है, तो मानो फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है और अब बस फैंस को उसी दिन का इंतज़ार है कि अब हम कब परफॉर्म होते हुए उन्हें देखेंगे और कब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा कि पवनदीप का शो अब इस डेट को आने वाला है। तो हम सबको है बेसब्री से इंतज़ार, क्या आपको भी है? तो दोस्तों आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर ले, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे अरुदीप से रिलेटेड, और जाने से पहले प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि आपको पवनदीप को खड़े होते देख कैसा लगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।